परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज का हमारा अध्ययन स्त्री का वंश। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। यीशु मसीह किस दिन उत्पन्न हुआ ये मुख्य बात नहीं, परंतु उसके उत्पन्न होने का उद्देश्य ही मुख्य बात है। यीशु मसीह का स्त्री के वंश के रूप में उत्पन्न होना परमेश्वर के उस वचन का पूरा होना है जो उसने अदन के बाग में शैतान से कहा था, जहाँ शैतान सांप बनकर आया था। मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वे तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। प्रेम के परमेश्वर ने मनुष्यों को फलने फूलने वाले स्थान में रखा था, जहाँ उसने उसके शारीरिक तथा आत्मिक जीवन की सारी आवश्यकताओं को भी दिया था। मनुष्यों को परमेश्वर ने प्रेम के परमेश्वर के स्वरूप में बनाया था तथा अपनी सारी सृष्टि पर उसे अधिकार दिया था, जिन पर उसे प्रेम से राज्य करना था। यहीं पर सांप ने अपनी चालाकी से मनुष्य को धोखा दिया तथा उसके सारे अधिकार तथा आशीष को लूट लिया तथा इस प्रकार वे संसार का राजकुमार बन गया। परिणाम स्वरूप अपने बुरे ज्ञान से उसने संसार को व्यर्थ बातों के स्थान के रूप में बदल दिया। उसने मनुष्यों में परमेश्वर के प्रेम के जलाली स्वरूप को छीनकर उसे आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा तथा जीविका के घमंड से भर दिया। संसार की व्यर्थ बातों तथा धोखे से भरी हुई अभिलाषाओं में फंसकर मनुष्य शैतान का शिकार बन गया, जो कि लगातार उसे पाप, रोग तथा मृत्यु से नाश करता तथा घात करता रहता है। इसलिए यीशु ने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। मसीह स्त्री के वंश के रूप के शरीर में इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। पहला यूहन्ना 3:8 तथा मनुष्य के खोए हुए अधिकार तथा आशीष को उसे दे, उसे छुड़ाकर दोबारा बनाकर एक बार फिर परिवर्तित करके उसे इस प्रकार परमेश्वर के स्वरूप तथा महिमा को दे। मनुष्य के स्वरूप में उत्पन्न होने के कारण वे सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, क्योंकि वे सब बातों में निर्दोष तथा निष्कलंक था। पहला पत्रस 1:19 वे संसार, पाप, मृत्यु तथा शैतान पर जयवंत बना। शैतान द्वारा मनुष्यों के हाथों से उसे क्रूस पर चढ़ाने से उसने मसीह ने इस प्रकार पुराने सांप को कुचल दिया। प्रधान आत्माओं और अधिकारों को उसने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तीसरे दिन परमेश्वर के सामर्थ द्वारा कब्र से जी उठकर
परमेश्वर के दाहिने हाथ उठाया गया, जहाँ उसे महिमा दी गई। हमारे अगुवे के रूप में जाने से उसने हमारे लिए एक नमूना रखा है कि हम उस पर चलें। उसने हमें पवित्र आत्मा दिया कि उसके जलाली सुसमाचार के अगम्य धन को देखने के लिए हमारी आंखें खुल जाएं, ताकि हम शैतान के सिर को कुचलकर जैसे उसने कुचला है दोबारा अपनी मिरास को पा लें। इस बात को जानते हुए शैतान ने मसीह के जन्मदिन अर्थात बड़े दिन को झूठी व्यर्थ बातों में बदल दिया। बड़े दिन के कार्ड भेजकर, पटाखे चलाकर, क्रिसमस ट्री और क्रिसमस फादर बनाकर बड़ा दिन व्यर्थ मनाना और भी कई रातें शराब पीकर भ्रष्टाचार में बिताने में बदल दिया कि कहीं मसीह के जलाली सुसमाचार की ज्योति उन पर चमके। शैतान, जो संसार का देवता कहलाता है, लोगों के मनों को अंधा करता है तथा दूसरे मसीह की आराधना कराता है और दूसरे सुसमाचार पर विश्वास कराता है। दूसरा कुरिन्थियों 11 की 3 और 4। जबकि पवित्र आत्मा मसीह की महिमा को प्रकट करता है, जो कि नम्र तथा दीन बनकर कपड़ों में लपेटा हुआ चरनी में पड़ा था। आइए हम सांसारिक शान शौकत के साथ महल में बड़ा दिन मनाना छोड़ दें। जब परमेश्वर अपने प्रेम को पवित्र आत्मा द्वारा हमारे दिलों में उंडेलना चाहता है कि हम उसके प्रिय पुत्र के स्वरूप में बदल जाएं, तो हम शैतान पुराने सांप को इजाज़त ना दें कि वे हमें वर्तमान बुरे संसार की खुशियों में जीवन बिताने के लिए धोखे में फंसा ले। जब मसीह संसार में आया तो उसे पिता की ओर से तैयार किया हुआ शरीर दिया गया था, जिसे उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अर्पण कर दिया था। मृत्यु तक आज्ञाकारी रहने के कारण उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर को फाड़ दिया था तथा हमारे लिए नया तथा जीवित मार्ग खोल दिया। इसलिए आइए हम अपने शरीरों को प्रतिदिन जीवित बलिदान करके चढ़ाएं कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें तथा इस नए और जीवित मार्ग में चलें। हम और अधिक समय तक अपने शरीर तथा मन की अभिलाषाओं को पूरा करते हुए इस संसार की रीति के अनुसार ना चलें। मसीह ने मनुष्य के शरीर के रूप में इस संसार में आकर दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बन गया तथा ना बदलने वाले याजक पद को पिता से प्राप्त कर लिया है तथा स्वर्ग में महान परमेश्वर के दाहिने सिंहासन पर जा बैठा है। इसलिए वे हमारी कमजोरी की भावनाओं को समझता है तथा परीक्षा के समय हमें संभाल लेता है। इसलिए शैतान हमारे सामने लाने वाली सारी परीक्षाओं तथा आजमाइशों का सामना दिलेरी से करें, ये जानते हुए कि हमारे उद्धार का कप्तान आवश्यकता के समय हमें अनुग्रह दे सकता है, ताकि हम उन सब पर जयवंत बन जाएं। यदि मसीह के जन्म का उद्देश्य हमारे जीवन में
पूरा ना हो जाए तो बड़े दिन का कोई अर्थ नहीं। अर्थात जयवंत लोगों का एक झुंड तैयार किया जाए जो शैतान को अपने पांव से कुचलकर परमेश्वर के स्वरूप में बदलकर एक बार फिर लोहे का दंड लेकर सब जातियों पर राज्य करे। पृथ्वी फिर आदम के जमाने की तरह फलने फूलने वाली बन जाएगी, जहाँ परमेश्वर मनुष्यों के साथ वास करेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा होती रहे। आप सबको जय मसीह की।